सभी इस्लामिक देशों के इजराइल से हर तरह के संबंध तोड़ने के प्रस्ताव को सऊदी अरब, यूएई समेत 7 मुस्लिम देशों ने रोका। यूएन में भारत ने किया फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान। तेल अवीव, वॉशिंगटन, दुनिया भर में लोग उतर रहे इजराइल के खिलाफ सड़कों पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जिन मुस्लिम देशों से, खास करके मुस्लिम देशों का नेता माना जाने वाला सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ये ऐसे बड़े संपन्न देश जिन्हें देख करके सभी मुसलमान फक्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन क्या हकीकत है इन मुस्लिम देशों की, क्या सच्चाई है इनके इरादों की, क्या सच्चाई है इनके मंसूबों की। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों का जो कत्लेआम किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, महिलाएं, अस्पताल, मरीज, शिक्षा, धार्मिक स्थल, कोई जगह इजराइल की बमबारी से बच नहीं रही है। ऐसे में 11 और 12 नवंबर को इस्लामिक अरब समिट जो है वो संपन्न हुआ। इस्लामिक अरब समिट में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, तुर्की, ऐसे तमाम मुल्कों के साथ 57 मुस्लिम मुल्क भी शामिल थे। 57 इस्लामिक, ऑल इस्लामिक कंट्रीज का जो ग्रुप है 57 मुल्कों का, वो भी शामिल थे, जिसमें पहली बार ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी भी यहां पहुंचे थे। इस मीटिंग के दौरान अल्जीरिया जैसे छोटे मुस्लिम मुल्क ने एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में मांग की गई थी, जिसका समर्थन ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने भी किया और उन्होंने भी इस मांगों को दोहराया था। खास करके सभी मुस्लिम देश, दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम देश है, ये 57 ऑल इस्लामिक कंट्रीज, अरब लीग की कंट्रीज, यूएई और इसी तरह तमाम जितनी भी कंट्रीज है, तो इन सब ने मिलकर के इजराइल से हर तरह का राजनयिक संबंध तोड़ लेना चाहिए, इनसे व्यापारिक संबंध तोड़ लेना चाहिए। अरब मुल्क जितने भी है, अरब कंट्रीज जितने भी है, यूएई है, जॉर्डन है, सऊदी अरब, खास करके इन सभी को जो है इजराइल को तेल की आपूर्ति रोक देना चाहिए। साथ ही जहां जहां सऊदी अरब में अमेरिकन बेस बने हुए, आर्मी बेस, और इजराइल को जो हवाई हमलों के लिए जमीन दी जा रही है, उन सबको खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका के बेस जो है खाली करवाकर इन अमेरिकी फौजों को वापस भेज देना चाहिए। इस तरह का ये अल्जीरिया का और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का ये प्रस्ताव था, उसमें ये मांगे थी। लगभग सभी मुल्क इस पर एक थे, लेकिन सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट, सूडान, मॉरितानिया, डिजिबौती, ये वो तमाम मुल्क हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया, इस प्रस्ताव को रोका, इसको मंजूर नहीं होने दिया। यह सच्चाई है ऑल इस्लामिक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन की, यह सच्चाई है सऊदी को नेता मानने वाले अरब लीग की। कहां से फिलिस्तीन की मदद की जाएगी, कहां से फिलिस्तीन में सीज फायर होगा, कहां से फिलिस्तीन की ये लड़ाई रुकेगी, वहां होने वाला कत्लेआम, मासूम बच्चे, महिलाएं, बड़े बूढ़े, मरीज, ये तमाम जो नरसंहार का, जेनोसाइड का शिकार हो रहे हैं, वह कैसा रुकेंगे जब मुस्लिम मुल्कों को ही इसको रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या उन्हें अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के तहत इस्लामी देश होने के नाते फर्ज निभाने से कोई उन्हें रुचि नहीं है, कोई उन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनके अपने अलग एक राजनीतिक ताने बाने हैं और उसके तहत सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, इजिप्ट, ये तमाम ये फैसले ले रहे हैं। तो ऐसे में ये सच्चाई सामने आई है। द इजराइल टाइम्स ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से छापा है, बेहद प्रमुखता से उसने इस खबर को उछाला है। अब इसके बाद आपको बता दें कि इजराइल ने गाजा में जो घुसपैठ की है, अब धीरे धीरे जो वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो गाजा में की गई घुसपैठ को यूएन में एक ही दिन पहले एक प्रस्ताव ला करके कई मुल्कों ने इसमें मतदान किया, वोटिंग की, जिसमें भारत ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग की। इन देशों का मानना है कि फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर जो इजराइल ने कब्जा कर लिया है, अब जो घुसपैठ की है, वो अवैध है, गैर कानूनी है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तो ये एक भारत की सकारात्मक पहल रही, राहत सामग्री भेजने के साथ साथ फिलिस्तीन के पक्ष में अब मतदान करना। बीच में भारत ने तटस्थ रहने की भूमिका अपनाई। अब खबर के तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे सबसे पहले
तेल अवीव में इजराइल के जिन लोगों का लगभग 250 के करीब जो है हमास के लड़ाकों ने इजरायली नागरिकों का अपहरण किया, उनको बंधक बना लिया था। और जब तक सीज फायर नहीं होगा, इन बंधकों को, इन होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाएगा। यह हमास ने स्टैंड लिया हुआ है। मगर इजराइल भी जो है बिना शर्त इनकी रिहाई चाहता है, तब तक लड़ाई बंद नहीं होगी। ये बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री का ये ऐलान है। ऐसे में तेल अवीव में इन बंधकों के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, इनके तमाम चाहने वाले और रिश्तेदारों ने, सभी के सभी इजरायली नागरिक है, यहूदी है, ज्यूज है, सैकड़ों हजारों की संख्या में ये उतरे सड़कों पर और उन्होंने फौरन बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि बड़ मत हाको, बड़ी बड़ी बातें मत करो, हमारे लोग हमें वापस ला कर दो। तो किस तरह का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली सरकार के खिलाफ इजराइल की जनता द्वारा, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंत में आपको बताएंगे कि अमेरिका के वॉशिंगटन में जियोनिज्म की जो पॉलिसी इजराइल में चल रही है, जियोनिस्ट सरकार जो है उसका विरोध खुद ज्यूज कर रहे हैं, यानी यहूदी कर रहे हैं। किस तरह से वॉशिंगटन में उतरकर फिलिस्तीन में चल रही इस जेनोसाइड वाली जंग को और वॉर क्राइम वाली इस वॉर को रोकने के लिए खुद यहूदी सड़क पर उतरे हैं। Now at the protest against the war in Tel Aviv. חוזר הזמן, נחזיר את כולם.